हेलो टू ऑल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आईवीआर इंटर वीलन राउटिंग के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेटिव वीलन के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जानते हैं नेटिव वीलन क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया भी था आप लोगों को कि नेटिव वीलन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो हम कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नेटिव वीलन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इट इज यूज टू सपोर्ट अनटैग्ड डेटा ऑन ट्रंक पोर्ट। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और नेक्स्ट लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओनली डॉट वन क्यू इसे सपोर्ट करता है और नेटिव वीलन आईएसएल को सपोर्ट नहीं करता। डॉट वन के ऊपर क्यू के ऊपर ये सपोर्ट करता है। आईएसएल और डॉट वन क्यू ये दोनों है क्या? आईएसएल और डॉट वन क्यू इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है जिनका हम यूज करते हैं, और आईएसएल जो है सिस्को प्रोप्राइटरी है। डॉट वन क्यू ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी वेंडर के डिवाइसेस के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हो, और आईएसएल को ओनली फॉर आप सिस्को डिवाइसेस के ऊपर ही यूज कर सकते हो। तो नेटिव वीलन डॉट वन क्यू को ही सपोर्ट करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेटिव वीलन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और आप लोगों को वीलन का पार्ट अच्छे से समझ में आता है तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। पार्ट वन से आप लोगों ने देखना स्टार्ट करना है, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक स्विच ले लेता हूँ, बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये भी। मैंने दो स्विचेस ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने 10.1 ये फ्लो नंबर 1 माना, इसको मैंने फ्लो नंबर 2 माना, और इनके साथ मैं एक पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को वीलन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी इसको, और यदि नहीं पता तो आपको ये मुश्किल लगेगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट है क्या, पहले आप लोगों को वीलन के वीडियो देख लेना है। ठीक है, देन इस वीडियो को देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं इस पीसी के ऊपर 10.1 आईपी देता हूँ, इसके ऊपर मैं 10.2 दे देता हूँ। तो देन नाउ मैं कनेक्टिविटी करता हूँ। 10.1 से मैं 10.2 के ऊपर पिंग करने जाता हूं तो मेरा डिवाइस पिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होता है। यदि आप लोगों ने वीलन के फर्स्ट वीडियोस को देखा होगा तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि वीलन स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब मैं पिंग करने जा रहा हूं तो मेरा डिवाइस पिंग हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्रंक बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 इस पोर्ट को, जो भी पोर्ट यहाँ पे स्विच के ऊपर है, इसको मैं वीलन 10 बना देता हूँ, इसको भी मैं वीलन 10 बना देता हूँ। अब ये सेम वीलन के ऊपर है तो पिंग करना चाहिए, लेकिन मैं अब यहाँ से 10.1 से मैं 10.2 के ऊपर पिंग करने जाता हूँ तो पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो मेरा पोर्ट है इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। देन नाउ मैं पिंग करूंगा तो मेरा पिंग हो जाएगा। तो लेकिन पहले जब बाय डिफॉल्ट मैंने ये वीलन क्रिएट नहीं किया था तब मैं पिंग करने जा रहा था, पिंग क्यों हो रहा था? तो इसका रीजन क्या है कि स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होता है। वीलन 1 जो हमारा नेटिव वीलन होता है, क्या होता है? नेटिव वीलन होता है। इस वजह से हमारे डिवाइसेस पिंग कर जाते हैं। वीलन नेटिव वीलन जो है अनटैग, मतलब टैग को सपोर्ट नहीं करता। जो यहाँ पे हम ट्रंक बनाते हैं तो वो टैग को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इस वजह से मुझे ट्रंक बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारे डिवाइसेस यहाँ पे पिंग कर जाते हैं। जब बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे जैसे 10.1 और 10.2 आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया था, देन हमारे डायरेक्ट डिवाइसेस पिंग कर जाते थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं वो वीलन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। वीलन 1 नेटिव वीलन होता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं होती। तो अब मैं चाहता हूँ कि विदाउट ट्रंक मैं यहाँ पे पिंग कर लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रंक ना चलाऊं, इस वाले पोर्ट के ऊपर मैं ट्रंक ना चलाऊं, और मैं चाहता हूँ कि ये पिंग हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको भी आपको सेम वीलन के ऊपर लेके आना पड़ेगा। मतलब इस वाले पोर्ट को वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवाना पड़ेगा और इस वाले पोर्ट को भी आपको वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवाना पड़ेगा। देन आपके डिवाइसेस पिंग कर जाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पैकेट ट्रेसर मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ बना ही रहना है, तो मैं पैकेट ट्रेसर एक बार ओपन कर लेता हूं। हाँ जी गाइस, जैसा कि मैंने पैकेट ट्रेसर यहाँ पे ऑन कर लिया, और मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था वैसे मैं दो स्विचेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्विच 1 और स्विच 2, और दो पीसीज मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ एज ए केबल के थ्रू स्विच के साथ, और कनेक्ट मैंने कर दिया है। और एक बार मेरे इंटरफेसेस शो नहीं हो रहे हैं तो प्रेफरेंस के ऊपर जाके ऑलवेज शो पोर्ट लेवल में कर लेता हूँ। यदि आप लोगों के भी इंटरफेसेस शो नहीं हो रहे हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्क स्पेस। ठीक है, देन मैं इसको कट कर देता हूँ। इंटरफेसेस मेरे शो हो गए। देन मैं यहाँ पे इन पीसीज के ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और मैं इस पीसी के जो ऊपर आईपी एड्रेस डालने जा रहा हूँ वो है मेरा 10.2, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10.1। ओके, देन नाउ मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर गया, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूँ अभी। जो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। 10.2 आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और 10.1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
10.1 एंटर कर दिया मैंने। अब देखो इस पीसी से मैं पिंग करने जा रहा हूँ इस वाले पीसी को। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं पिंग करने जाऊंगा तो मुझे ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं दिखा देता हूँ स्विच के ऊपर जाके। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। मेरे पोर्ट ये टेक्स्ट साइज बहुत छोटा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। प्रेफरेंस के ऊपर जाके आप लोग को भी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं स्विच के ऊपर जाता हूँ। देन स्विच के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर एक्टिव होता है। शो VLAN मैं करता हूँ, शो VLAN एंटर मैंने किया तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पोर्ट हमारे बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर एक्टिव है। डिफॉल्ट VLAN चला हुआ है और जितने भी पोर्ट है सारे के सारे एक्टिव है, राइट। देन अब मैं यहाँ से पिंग करने जा रहा हूँ इसके ऊपर तो मेरा डिवाइस पिंग हो जाएगा। मुझे ट्रंक चलाने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है ट्रंक चलाने की? बाय डिफॉल्ट VLAN 1 जो चला होता है वो नेटिव VLAN का पार्ट होता है, इस वजह से वो ट्रंक को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारा डिवाइस यहाँ से जब मैं पिंग करने जाता हूँ तो पिंग हो जाता है। तो एक बार मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। तो मैं पिंग करने जा रहा हूँ, पिंग 10.1 के ऊपर मैं पिंग करने गया तो आप लोग देख सकते हो पिंग हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको VLAN 10 के ऊपर एक्टिव करवा देता हूँ, इसको भी VLAN 10 के ऊपर एक्टिव करवा देता हूँ। देन मैं पिंग करने जाऊंगा तो पिंग नहीं होगा। मुझे उसके लिए पिंग करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रंक चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं कर देता हूँ, एक्टिव करवा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर गया, इंटरफेस, और VLAN बनाना चाहो तो पहले आप VLAN बना सकते हो, VLAN 10, और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। इंटरफेस के ऊपर गया, फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, एग्जिट करके मैं बाहर आ गया हूँ और शेम कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देन इसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है मेरा 0/2 पोर्ट है जिसको मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 एंटर और एग्जिट। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे VLAN 10 के ऊपर इन पोर्ट्स को एक्टिव करवा दिया। अब मैं पिंग करने जाऊंगा, कहाँ पे पिंग करने जाऊंगा, इस पीसी से मैं इस पीसी के ऊपर पिंग करने जाता हूँ तो पिंग नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो पिंग नहीं हो रहा क्योंकि ये पार्ट तुम ऑलरेडी कर चुके तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पोर्ट को मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा, तभी पिंग करेगा। मैं चाहता हूं कि इस पीसी से पिंग करूं 10.1 के ऊपर, मतलब 10.2 से 10.1 के ऊपर मैं पिंग करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला जो पोर्ट है 0/2 इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसे ट्रंक बना देता हूं, देन इसके बाद कंटिन्यू करता हूं। इंटरफेस के ऊपर गया, फास्ट इथरनेट कौन सा पोर्ट था मेरा, फास्ट इथरनेट 0/2 पोर्ट था, ठीक है। देन इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना देता हूं। देन एंटर करके मैं एग्जिट करके बाहर आ चुका हूं। देन मैं अब यहां से पिंग करता हूं, इस वाले पीसी से मैं पिंग करता हूं इसके ऊपर। तो देन आप लोग चेक करोगे तो पिंग हो जाएगा, पहले नहीं कर रहा था ना, तो अब मैं पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, स्विच के ऊपर बाय डिफॉल्ट VLAN क्या चला होता है, 1 चला होता है। VLAN 1 किसके ऊपर एक्टिव होता है, ट्रंक के ऊपर एक्टिव होता है। और अब जैसा कि मैंने विदाउट ट्रंक के मैं पिंग क्यों नहीं कर पा रहा था, जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रंक बनाया, लेकिन ये ट्रंक को सपोर्ट क्यों कर रहा है VLAN 10, मैं चाहता हूं कि ना सपोर्ट करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार चेक करवा देता हूं आप लोगों को। शो इंटरफेस ट्रंक, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या चला हुआ है, 0/2 जो पोर्ट है हमारा, कौन सा 0/2, ये वाला पोर्ट ट्रंकिंग के लिए किसका यूज करेगा, encapsulation.1 क्योंकि ISL का यूज नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट हमारे जितने पोर्ट होते हैं स्विच के ऊपर वो VLAN 1 के ऊपर एक्टिव होता है। VLAN 1 किसका पार्ट होता है, नेटिव VLAN का पार्ट होता है। और यहाँ पे ट्रंक किसके ऊपर चला हुआ है, 1 और 10 के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा 10 वाला VLAN जो 10 है वो किसको सपोर्ट ना करे, ट्रंकिंग को सपोर्ट ना करे, वो नेटिव VLAN के थ्रू वहां पे पिंग करे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले पोर्ट को 0/2 वाले पोर्ट को मैं किसके ऊपर एक्टिव करवा दूंगा, नेटिव VLAN के ऊपर एक्टिव करवा देता हूं। देन उसके बाद वो विदाउट ट्रंकिंग पिंग करेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाता हूं, इंटरफेस के ऊपर जाऊंगा, फास्ट इथरनेट, ठीक है, 0/2 पोर्ट को मैं किस पे एक्टिव करवा देता हूं, स्विच पोर्ट ट्रंक, क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे नेटिव, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क लाता हूँ, कौन सा VLAN 10, एग्जिट करके मैं बाहर आ गया हूँ। एक साइड में आप लोग चला दोगे तो चल जाएगा, ये चलाने की जरूरत नहीं है वैसे। देन अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मैं पिंग करता हूँ, 10.1 के ऊपर पिंग कर रहा हूँ तो पिंग हो रहा है, लेकिन पहले भी हो रहा था। लेकिन अब ये किसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ट्रंकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी किसका पार्ट बन चुका है, नेटिव VLAN का पार्ट बन चुका है। एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 नेटिव VLAN होता है, तो अब लेकिन मैंने किसको भी नेटिव VLAN बना दिया, VLAN 10 को बना दिया। तो अब ये ट्रंकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। शो इंटरफेस ट्रंक एंटर करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
VLAN 10 किसका पार्ट हो चुका है, नेटिव VLAN का। और नेटिव VLAN अब यहाँ पे ट्रंक चलाने की जरूरत नहीं है इनका कनेक्शन बनाने के लिए। आप लोग यहाँ पे VLAN 10 के ऊपर ऐसे एक्टिव करवा चुके हो, ट्रंक चलाने की जरूरत नहीं है। इस वाले पोर्ट को भी आप VLAN 10 के ऊपर एक्टिव करवा चुके हो, तो देन इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट। ये जितने भी पोर्ट हमारे होते हैं बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर एक्टिव होता है ना, VLAN 1 नेटिव VLAN का पार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे 10.1 और या 10.2 जो भी एड्रेस डालते हो तो पिंग हो जाता है। लेकिन जैसे आपने VLAN यहाँ पे चलाया 10 VLAN चलाया या 20 चलाया, जो भी आपने चलाया, जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 चलाया था और देन मैं पिंग करने जाता हूँ तो मेरा पिंग नहीं होता, मुझे यहाँ पे ट्रंक बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे ट्रंक का यूज करना होगा, देन ही आपका कनेक्शन बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे इन 0/2 पोर्ट को, इसको भी आप VLAN 10 के ऊपर एक्टिव करवा देते हो, तो देन आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये नेटिव VLAN का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो नेटिव VLAN ट्रंकिंग को सपोर्ट करता नहीं है। तो मे भी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर आप लोगों ने करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।